नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ। आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। मेरठ क्रांति धरा है और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ को न केवल आगे ले गए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। हमारे बीच डॉक्टर ज्ञानेश कुमार शर्मा जी हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, डिस्ट्रिक्ट जस्टिस है, कई जगहों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। अगर बात की जाए मेरठ को आगे ले जाने की, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी एकेडमी लॉन्च की है हाल ही में, जिससे न केवल आने वाली जो जजेस हैं उनको एक बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि हमारे देश को मजबूत और मानसिक रूप से स्वस्थ जजेस की एक उत्पत्ति होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि इतना एक लंबी जर्नी हुई आपकी, इस जर्नी में आपने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया? अगर मैं सच कहूँ तो खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जब अपना अंतरात्मा से सोचता हूँ तो मानता हूँ कि मैंने रिटायरमेंट के समय मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुझे छोड़कर चला गया। जब वो जा रहा था उसके हाथ मेरे हाथ में था। मैंने उसे यही कहा था, शरीर से चला जा, हिम्मत हो तो अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से निकाल कर देखना। तो खोया मैंने कुछ भी नहीं है। बेटा मेरे रिटायरमेंट के पास गया, अब उससे कुछ और अच्छे कार्य मैं उसके नाम से कर रहा हूँ। इसी उद्देश्य से कर रहा हूँ कि मैं उसके नाम को यहाँ पर जीवित रख सकूं। मैं शरीर से चला जाऊँ, उसे शरीर और आत्मा दोनों से लोग याद रखें। क्या बात है सर। इस तरह से जो विचार होते हैं, दरअसल कई बार ऐसा होता है कि तमाम लोग सोचते हैं कि जो हमारे विचार होते हैं वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह के जो तीक्ष्ण विचार होते हैं वो पहले आपको परिवर्तित करते हैं, फिर आपका एक समाज होता है, एक छोटा सा टुकड़ा परिवर्तित होता है और धीरे धीरे देखते देखते इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। जब आप पूरा एक सिस्टम चेंज हो चुका होता है, तब आप जब दूसरी छोर से देखते हैं तो आपको यकीन होता है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल एकेडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये एक ऐसा नाम है जो शायद लोगों के लिए एक ऐसा गवाह बनने रहा है कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग ली तो वो उसका जो मानसिक लेवल है, उसका शारीरिक लेवल है, कार्य दक्षता है, उससे कार्य करने की क्षमता है, उसमें किस तरह के परिवर्तन होंगे और क्या पूरी उस ट्रेनिंग की रूपरेखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल एकेडमी एंड ट्रेनिंग साइंस के 3 पार्ट है, 3 फैसेट्स है। पहला है अकेडमी। अकेडमी में जो अभी नए विद्वान अधिवक्ता है जिन्होंने LLB पास किया है, उनको PCSJ और जो 7 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं उन्हें HS की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग का पैटर्न मैं अभी बाकी फैसेट्स बताने के बाद को बता पाया, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा फैसेट है रिसर्च सेंटर। मैं डायरेक्टर रहा हूँ अकेडमी का, रिसर्च पे बड़ा ध्यान करता था। इसके अलावा ये सर्विस जज के रूप में मैंने LLM किया, PhD किया, पोस्ट डॉक्टरल किया, 5 किताबें लिख चुका हूँ और सारी किताबें मेरी रिसर्च बेस्ड हैं। मोर के पीछे मेरे आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स और जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। तो उस रिसर्च का मैं लाभ देना चाहता हूँ जनता को, पर्टिकुलरली मेरठ की जनता को। मेरे यहाँ के जो 11 जिले हैं आसपास के, वहाँ पर कोई अकेडमी इस तरह की नहीं है, उनको लाभ देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक्टिविटी रिसर्च बेस्ड होती है तो नियर नेचुरली उसे साइंटिफिक एक्टिविटी कहा जाएगा। तीसरा है प्रणव वशिष्ठ लीगल प्लेयरिंग लिटिगेशन सेक्टर। लिटिगेशन सेक्टर भी हमने इसलिए बनाया है कि यदि कोई इस तरह का गरीब व्यक्ति है जो नहीं न्याय प्राप्त कर सकता, अभी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, बच्चा है जेल में बंद है, उसके लिए प्रणव वशिष्ठ लीगल प्लेयरिंग आ रही है। और मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं जिला जज रहा हूँ, मुझे उनसे का सामने नहीं जा रहा है। अगर किसी गरीब का कास है, आई कैन अपीयर इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विदाउट एनी हेजिटेशन। कि मैं इस पर पे रहा, ऐसे रहा, ये मैं कहता ना हूँ है, मगर आगे न्याय से तो बहुत पच्चित रह जाएगा। तो लीगल क्लिनिक को बनाने का उद्देश्य ही ये था। गरीब व्यक्ति है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, उसकी वजह से न्याय नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक आ गया। सर, तमाम तरह की जो अकेडमी है वो अभी फिलहाल चल रही है, उनमें जो लोग होते हैं उनमें भी वही सिस्टम किया जा रहा है, लेकिन आपने जो शुरुआत की है ये उनसे भिन्न कैसे होगा? दिल की जो तुलना होती है, तुलना हमेशा संघर्ष का कारण बनती है। तो मैं तुलना तो नहीं करूँगा किसी अकेडमी से। आई एम माय ओन अकेडमी, आई विल मेट ऑन प्रोग्राम। जो विजन डॉक्यूमेंट है अकेडमी का, प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल एकेडमी का, वो ये है
यू गिव अस, मैं प्रणव नाम लेता हूँ क्योंकि मेरा वो आत्मा मेरे साथ रहती है, मुझे महसूस होता है मेरे साथ। यू गिव अस 9 months टाइम, 1 year टाइम विद डेडिकेशन, कमिटमेंट्स, डिसिप्लिन एंड एज पर द प्लान ऑफ द एकेडमी। हमने जो अपनी प्लान बनाई है उस प्लान के अनुसार आप में 9 महीने का समय, 1 साल का समय दीजिएगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये हम निश्चित रूप से कहते हैं। ये हो सकता है कि दादा उत्तर प्रदेश की जगह बिहार में बने, बंगाल में बने, ये नहीं, लेकिन आप जज बनेंगे, सक्सेस आपके चरण चूमेगी अगर आप उस हमारे जो हमने स्कीम बनाई है उस स्कीम के अनुसार चलेंगे। नेचुरल आपका अगला क्वेश्चन स्कीम का ही होगा कि वो आपकी स्कीम क्या है, प्लान क्या है। वो प्लान केवल हमारी जो अकेडमी होगी यहाँ प्रणव वशिष्ठ, ये लेक्चर ओरिएंटेशन नहीं होगा, केवल लेक्चर ओरिएंटेशन नहीं कि हमने लेक्चर दे दिया हम अपने बल पा रहे। नो, यहाँ पहले नीड असेसमेंट ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। सपोज हमारे पास 50 बच्चे हैं, 50 के रिक्वायरमेंट अलग है, किसी को ट्रांसलेशन में ज़्यादा वो चाहिए, किसी को लॉ कोर्ट में ज़्यादा चाहिए, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा चाहिए, हम सबको एक उस पर नहीं ले सकते। नीड असेसमेंट एंड देन लेक्चर के बाद द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लेक्चर, दैट इज जो उसका देखेंगे, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कि उस पर प्रभाव क्या पड़ा। उसके अलावा जानते हैं कि प्रेइंग को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो उन टूल्स एंड टेक्निक्स को भी हम अकेडमी में ला। जैसे सबसे पहले हम उनकी चेंज कराएं कूड़ा बेस, हम उनका चेंज करेंगे भी अपना शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो आप ग्राफ्स कर ही नहीं सकते लेक्चर में। तो वो हम प्लान बना रहे हैं कि जब वो एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे उस समय उनको अपना डे टू डे कार्यक्रम क्या रखना, टाइम मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट, इंडिविजुअल थिंकिंग मैनेजमेंट, सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दिस ये एकेडमी पर भी कई बच्चों का। और इसलिए मैंने अभी ऑनलाइन क्लास नहीं रखा है, क्योंकि दिस अकेडमी इज नॉट फॉर द अर्निंग मनी। पैसा केवल संग्रह करना इसका उद्देश्य नहीं है, पैसा भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास किराए की बिल्डिंग है, हमारे पास कुछ लेक्चरर हैं, मैं नहीं लूंगा पैसा वहां से, लेकिन लेक्चरर्स को तो पैसा दे रहा, तो वहां से पैसा भी चाहिए, केवल वो पैसा में अर्न कर रहा है, बाकी उद्देश्य पैसा अर्न करने का नहीं। कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा माँ, ये बहुत पुरानी कहावत है। और आपने ये कहा है कि जुडिशियल ट्रेनिंग के साथ साथ हम फूड हैबिट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फूड हैबिट्स के लिए कुछ रूल रेगुलेशन रहेगा जो उनके हाथ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रहेंगे। तो इसके अलावा जैसे जो स्टूडेंट इसमें इनरोल होता है, आज का ये जो है बहुत कम है लोगों के पास, बड़ी भाग दौड़ है, लोग ये सोचते हैं कि जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाए। तो कैसे आप लोगों को इस तरह से रेडी कर पाएंगे कि वो कि जो ये विजन है, इन विजन्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर। पहली बात तो मैं शायद मैं इस बात से सहमत रही हो कि लोग पास आएंगे। इट इज आप सेल्फ क्रिएटेड डायलेमा कि बार बड़ा भी यूं मेरे पास है, टाइम सबके पास होता है, समय है, हम दर्शित करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उस समय का हम मिसयूज करते हैं, समय का सोशल उपयोग नहीं, उसमें आदमी जो दिखाता है पहले तो वही चले प्रिटेंडिंग टू बी देयर टू बिलीव, राइट नॉट रियली। एग्जांपल देता हूं मैं, क्यों भी शरीफ लोग चल जाए ना, मेरी पुस्तक आई को सोल्जर से बिल्डर और मैंने लिखा है जजेस कहते हैं कि 5 करोड़ केसेस है, 6 करोड़ केसेस है। आप जजेस की संख्या कितनी बढ़ा लिए, अभी इतना ही रहेगा, तब तक आप मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं करेंगे। जब 11 बजे तक 12 बजे तक जज नहीं बैठ रहा, फिर लंच वो जज नहीं बैठ रहा, तो केस तो बनाइए भाई। और फिर बड़ा बड़ी व्यस्तता है भाई कि उस ज़्यादा होने के कारण। मेरठ में तो मैंने रिसर्च किया है, गाजियाबाद मुजफ्फरनगर मैंने रिसर्च किया, कोई मुझे टर्न पे नहीं करता। मेन बात ये होगी कि आप और 50 के सूर्य आन मेरे पास, ये नहीं देखना 50 के सूर्य, ये देखना है कि ये कितने हैं, अपने सुबह से शाम तक किए कितने। तो ये की एक फीलिंग के साथ, इस फीलिंग के साथ दूसरे केवल लेक्चर नहीं, दूसरे मेरा अपना लीगल जुडिशियल एकेडमी का ये एक आइडिया है कि हम उनको मटेरियल पे माइंड नहीं करेंगे कि हमने किताब से मटेरियल बनाया, किताब छापी, एक मटेरियल छापिया, एक किताब पे दूसरी किताब छापी, मटेरियल उनको प्रोवाइड कर दिया। नो, वी विल डू द लेक्चर्स, वी विल प्रोवाइड द बुक्स। मेरे लाइब्रेरी सबसे पहले जितना मेरा लेक्चर रोल है
उससे बड़ी मेरी लाइब्रेरी है। वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है। सारी पुस्तकें दुनिया जहां की वहाँ पर है। इसके अलावा मनु बात्रा ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन, ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर ऑनलाइन, जैसे आपको प्रीमियम क्वेश्चन का जरूरत दे रहे हैं जी, वो हमारे पास वहाँ है। पढ़ने की व्यवस्था है। हम मटेरियल उनसे तैयार करवाएंगे, उस मटेरियल को कलेक्ट करेंगे जिससे पता नहीं चले कि ग्राहक कर क्या रहे हैं। सो इस तरह की व्यवस्था एक और लेक्चर ओरिएंटेशन भी मैं क्लासरूम में नहीं रखूंगा। कुछ हमने देखा बदलाव हमेशा आदमी को उन्नति की तरफ ले जाता है। अगर मैंने कुछ बदलाव किया, सपोज मैं यहाँ हूँ और उसमें लगता है तो मैं नावा मेट्रो स्टेशन, इट मींस माय वे थे कि रिक्वायर द चेंज। तो मैं इस लेक्चर मॉडलिटी को भी बदलूंगा, मुझसे सर्टन डेटा मैं उपयोग करूंगा, दैट विल बी पिकनिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बल्कि वुड भी जज करूंगा। पिकनिक हो गई फिर हम चले तो गंगा पिलाए, गंगा पिलाए, वहीं रेती में बैठा थे जो मैं लेक्चर ले दूंगा 2 घंटे का, जीवन में नहीं भूलेंगे। इस तरह की कुछ मैकेनिज्म में डेवलप करूंगा। मतलब इस जिससे स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी पे बहना ही है। सुबह उठते ध्यान से कराना है, ध्यान पर जोर करोगे, 5-10 मिनट ध्यान करोगे तो ब्रेन आपका तैयार होगा। उनसे आप शरीर को ठीक करोगे, ध्यान और इस तरह की चीजों से आप मन को फील करोगे, तब आपका किताब में ज्यादा मन लगेगा। राइट, बात यह नहीं किताब पढ़नी है, किताब को गहन करना है, खाना है, उसे रीडिंग नहीं करना है। अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि आप इतने बड़े स्टेप को आपने ले लिया, इसको साकार रूप में जाने की बिल्कुल पूरी तैयारी लखन जा चुके हैं। सवाल ये आता है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर गए हैं, इतना सब जो कहते हैं ना साथ सारी जो दिखावा होता है वो सब आपके साथ था, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, कैसे अचानक ये आपके मन में आ गया कि हमें ये काम करना है? और अगर मैं सही कहूँ, जब मैं जज था, जब डायस तो बैठता था, कभी मैंने अपने को उस तरीके से माना ही नहीं। जब टायर पे हूँ परफेक्ट जज, तब वहाँ से निकलते आई वॉज जी.के. शर्मा। अपनी पत्नी का मैं पति था, बच्चों का पिता था, समाज के लिए जी.के. शर्मा था। मुझे क्या मतलब, और अगर समाज में किसी से बात करने से आपके निर्णय लेखन या न्याय करने की क्षमता समाप्त होती है तो आप जज बनने योग्य हो कि नहीं। किसी से वार्ता करके अगर हमारे न्याय करने की क्षमता खत्म होती है, कम जज बनने योग्य, जज मटेरियल नहीं हो। लेकिन टेंडेंसी तो यही बनाई हाल है ना भाई, वो प्रिटेंडेड जैसे भी हो गया कि नहीं मैं भाई जजेस को होटलों से बात नहीं करनी चाहिए। एक तक तो हम कहते हैं कि भाई एडवोकेट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, उनके बिना काम हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ कहते हैं चलो दूरी बना के रखो, कैसे संभाला जाए होना। एक कोडियल एक जो अच्छा सख्त वातावरण में सख्त रिलेशनशिप उनके बीच होनी चाहिए। और उसकी मैंने जिला जज शुरुआत की थी। मैं ये कहता था, जिसको मैंने माननीय उच्च न्यायालय को सूचित भी किया था, 2 ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मैंने व्यक्तिगत रूप से बताया था आई एम डूइंग दिस। उसका इफेक्ट इतना अच्छा आया था कि सच में न्याय होने लगता क्या न्याय हुआ है। मैं मंथली मीटिंग जैसे मॉनिटर सेल की मीटिंग होती है जिसमें चेयरमैन डीजे, बाकी डीएम, सस्सी, डीएफ वो ये मेंबर होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की न्याय व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाए उसमें चर्चा हो। फिर मंथली मीटिंग ऑफिसर्स से होती है, सारे ऑफिसर्स को बुलाया, बताओ भाई तुम्हारी कोर्ट पे क्या समस्या है, ये पुराने केस क्यों नहीं निस्तारित हो रहे, न्याय क्यों नहीं इस तरीके से आप कर पाए। वहाँ डिस्कशन होता। देयर वाज नो डायलॉग विद द एडवोकेट्स। तो मैंने हर किले में जब मैं जिला जज रहा, मेरे तो ट्रेनिंग में ही इसको मैंने प्रोपोगेट किया कि एक मीटिंग वकीलों के साथ 100% एडवोकेट, 100% जज जुमानी बैठे, एक दूसरे की जो दरवाजे बंद कर लिए कि भाई ये हमारा परिवार है। वहां से हम डिस्कशन करते थे कि भाई ये किस तरीके से न्याय हो सकता है। एंड वहां सारी समस्या निकलवाने के बाद अध्यक्ष बारे सचिव बारे वो कुछ निकलवाते हैं कि भाई ये 5 साल पुराने मुकदमे जल्दी होने चाहिए। और जब पार की तरफ से आ गया, अपने आप सोल्यूशन हो दिया हो। इसका मतलब they were drawing the person between the bar and bench कि भाई नहीं न्याय किस तरीके से होना चाहिए। बड़ा ही पैट नहीं था। कुछ और इस तरीके से मैंने निकाले थे कि जैसे अगर कुत्ते जा रहा है, अरे एक आदमी यहाँ भी दूर दराज से आता है, गरीब गिरती है, पहाड़ की तो और ही भी जबकि थोड़ा बागेश्वर अल्मोड़ा जिस पूरी गढ़वाली में मैंने सेवाएं दी है, 2.5 3 दिन में आदमी को पहुँचता है।
उसे कोर्ट में जाके पता चलता है कि वहाँ तो छुट्टी है, जो छुट्टी का है। एक मैकेनिज्म मैंने डेवलप किया जो मैंने अपनी कोर्ट में इम्प्लीमेंट किया एंड बाकी जजेस को भी कहा कोई की बैठ करें कि अगर मैं छुट्टी पर हूँ तो मैं पहले आदेश करूँगा, अगर अर्जेंसी जाना पड़े तब तो मत। लेकिन अगर मेरा प्लान है पहले से कि 10 दिन बाद मैं छुट्टी पर जाऊँ, 10 से पहले मैं ऑर्डर कर दूँगा इस दिन मैं छुट्टी पर आ रहा। अतः कोई भी वादकारी उस दिन उपस्थित ना हो। एक स्टाफ को बोल दिया कि भाई सभी वादकारियों को फोन पर, उनके वकीलों को फोन पर बता दो आने की जरूरत नहीं है, उसके इस केस की बेकम इसकी जगह ये हो। सो एक स्मूथ सिस्टम था, जनता के लिए लाभकारी था। एक जब एमएससीटी केसेस मेरे पास आते थे तो उसके अगर विकलांग है वो आता था तो विकलांग तो आने में भी तकलीफ होती थी। जब नीचे उत्तर पे जाकर देख रहा है गाली पड़ा हुआ विकलांग है कि भाई ऊपर नहीं रह सकता कोर्ट में, तो जज वहां जाके उसका वेरीफाई कर रहा थी, हाँ ये है, अच्छा देता है। बाई पास एंड ऑर्डर कि किसी भी विकलांग को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। द कोर्ट एम्प्लॉय ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट शेयर बोथ हिज हाउस, कोर्ट का बिल जाएगा उसके घर पर। वो डरिंग भाई अरे तुमने शेयर दे आया, अंतर कुछ नहीं है, केवल दिमाग परिवर्तन की बात थी। तो इस तरह के नया पद लाने का प्रयास किया। अब पाना सफल हो पाई है तो वहाँ की जनता बताएगी जी रजिस्ट्रेशन मेरा लेके वहाँ की वो आगे सवाल तो ये भी है ना कि जिस चीज को आपने इजार किया उसको आपने कितना अनुभव किया, आप कितना ऊपर तक उसको लेके गए। मेन बात यह है कि मैं इम्प्लीमेंट कराया उनको और बस मुझे प्रसन्नता मिलती थी, यही मेरी सफलता थी। जब मैं ऐसा काम कुछ करता था ना, एक विकलांग को लिए मैंने भेजा, अल्मोड़ा में जिला दस था, वो पिथौरागढ़ में रहने वाली थी महिला, बैच सो रही और इनको जो मेरे एम्प्लॉइज को भेजा था अलॉन्ग विद मैंने कोर्ट का वो भी लपन बनाए, कमिश्नर भी बनाया। उन्होंने यहाँ पे जो फोटो दिखाए थे मन को बड़ी प्रसन्नता मिली कि अगर मैं इसको यहाँ बुलवाता तो सुपनेट के साथ पहचानता। प्रसन्नता मिलती थी ऐसे कार्य कर रहे जैसे तो को दादा अब्यूज का खड़ापन मैं नहीं खड़ा करता था, अब्यूज को बैठने की व्यवस्था, पुलिस वालों को बैठने की व्यवस्था। ह्यूमन बीइंग, हम मानव अधिकारों की बात करते हैं। सुबह से शाम तक एक पैर पे पड़ा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू स्टैंड लाइक दिस, तो उसको मैं वन चेयर प्रोवाइड कराता था। अच्छा, इस तरह की व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का प्रयास किया तो मैं इधर लोगों को कोर्ट में आने में आनंद आ। अदरवाइज कहावत ही है कि वे कोर्ट का इधर भगवान बचाए। अच्छा, ये से मैंने भी बहुत बार ऐसी धारणा बना ली थी कि अगर आपको न्याय पाना है तो आप और मत जाओ बल्कि हम उससे बैठ कर हाँ। और दूसरा एक गाना और बनी है कि अगर आपको किसी को परेशान करना है तो कचहरी चले जाओ, बिल्कुल यू आर। देखो उसका टारगेट है, मैंने तो भी 40 साल पूरे जुडिशल सिस्टम में किसी न किसी रूप में जुड़े हो गए, क्योंकि खौफ नहीं है। एक आदमी न्यायालय के समय गीता पे हाथ रख के कुछ भी बोल रहा है और वो जज उससे एक्शन नहीं लेता। देखो ये शुरू प्राप्त दिया है, अगर 2-4 केस में कोई कॉल कर देती है तो फिर वहाँ साक्षी जुटाना बंद हो जाता है। अदरवाइज साक्ष्य आता है कैसे याद है, ये फिर फिल्टर करना पड़ता है जिसको कर पाती जब तो 4 प्रश्न पूछ सकता है। 165 एविडेंस है, कब तो बदल जाता कि उसमें ये है, ए जज कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी पर्सन एट एनी टाइम इवन ऑफ एब्सर्डिटी नेचर। एक कर्मा व्यक्ति होगा प्रणव से फाउंडेशन और उसमें मैं काम करना शुरू कर दिया। मैंने प्रणव के लिए मकान बनाया था नैनीताल में, वो मैं प्रणव को दे दिया, उसको कन्वर्ट किया रिसोर्ट में और उससे तो आएगी प्रणव से फाउंडेशन को जाएगी। अब तो एक काम ये हुआ। दूसरा काम गौशाला था, इसको लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट की एड लेके, गवर्नमेंट से मदद लेके, अब मेरे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। एक वो खुलेगा, गौशाला खुलेगी, 100 गैया हो, 200 गैया हो, इसमें बहुत सारे हमको लाभ मिलेंगे। हमें आध्यात्मिक लाभ, हमें मानसिक लाभ मिलेगा, हमें आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा, वो सच्ची तरह से आएगी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो उपलब्ध तुम को बहुत सारा काम कर ले हैं गैया को, क्योंकि हम कहते हैं ना उपलब्ध हो गया, अरे इससे आज से भैया को खाना खिलवाओ, अरे हमारे भैया वही खाना खिला दे, चलिए 2 बार खा के खिला दे, बुधवार के दे जाओ। आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला। गैया का दूध अमृत होता है, भैंस का दूध रहेगा, क्या 3 क्रम होंगे एक साथ में, सामाजिक भी, आर्थिक भी एंड आध्यात्मिक भी, मौलिक भी, नैतिक भी, सारे बात काम बन सकते हैं। आदमी ने एक दिन और एक समय नियर कर रखा है कि पहला राम इस टाइम में करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है कि भाई इस योग में जाओगे तो बड़ा अच्छा होगा। और इसी तरह से लोगों ने दिनों को बांध रखा है कि मंगलवार हनुमान जी का हो गया, सोमवार शिव जी का हो गया, गुरुवार या बृहस्पति भगवान का हो गया। और अब इसको सुन के ऐसा लगता है कि भाई क्या आप
बुधवार को अगर अनुमान ऐसे मिलना चाहे तो नहीं मिल पाएंगे। ये आपसे वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई हम कोई भी काम किसी ही समय तक करते हैं, उसका कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा मानक नहीं है कि आप मंगलवार को ही अगर व्रत रहेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट है कि आप अगर सेवा करना चाहते हैं वह किसी भी वे में कर सकते हैं। जैसा कि सर ने एक नई शुरुआत की और नए तरीके से इसको लॉन्च किया। तमाम लोगों के दिमाग में हालांकि ये सारी चीज़ें चल रही है, गुरुकुल व्यवस्था ये सब, लेकिन ये जो जुडिशियल एकेडमी में पुरानी परंपराओं को टालने का काम, ये एक नया पैटर्न है, नई तरीका है। और इस पैटर्न के सूबेदार आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। और मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में जो संती मानसिकता है कि जो जज होने चाहिए, जो हमारी जुडिशियली सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो सिस्टम वो जो रन पर है, जो उसका जिम्मेदार है, एक तरीके से सामूहिक तौर पर देखा तो जज को ही माना जाता है कि जो सीट पर बैठा हुआ है, तो वो उसकी मानसिकता अगर प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, जनता से जुड़ने वाली होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन आना पड़ता है। और इस सिस्टम को आप आगे ले चलिए, जैसा भी लोगों जो सहानुभूति है, जो लोगों का सम्मान है, सहयोग है, वो सब मिलता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसा भी सर ने कहा कि अभी जुडिशल के अगेंस्ट जो उनकी खामियां हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारी किताबें लिखी हैं, राइटर है सर, तो इस बारे में भी अलग अलग वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। आज बात की प्रणव सर, एक चीज मैं कहना चाहूँ सर कि केवल खामियों को उजागर नहीं करना है जी। हमें क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। हमें जो वास्तविक समस्या है उसका हल करा, उसका सामने लाओ, क्योंकि जब तक हम समस्या को भी मानेंगे कि ये समस्या है तो हम कोई हल नहीं ला सकते। और उसका हल लाओ, हर लिख को केवल ये नहीं को हल लिख दिया, उसमें हमारा उस सुधार के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है वो केवल। यानी कि अगर आप कोई समस्या बता रहे हैं कि फला समस्या है समाज में, तो उसका समाधान क्या है ये नहीं बताना, ये आपका कहना है। एंड देन अपना कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन उसे सुधार के लिए है। तो अगर हम बात करेंगे कि जुडिशरी में सुधार आना चाहिए, तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन सुधार के लिए क्या होना चाहिए, ये एक क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक सेकंड स्टेप और हो गया असल का। अभी तक को हम लोग ये सुनते आए हैं कि अगर आप कोई समस्या बताए तो उसका समाधान बताओ, अब तक ये तक और निकाला है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये एक और चीज़ निकल कर सामने आई हो। तो मुझे लगता है ये जो आपके विचार हैं आगे आने वाले समय में एक मजबूत समाज का निर्माण करेंगे और हमारे देश को अच्छे जजेस मिलेंगे और आम जनता की भावनाओं को समझने वाले जज मिलेंगे, जिससे कि जो हमारा सिस्टम है वो मजबूत होगा, अच्छा होगा और कम समय में न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे इसी नए भी धन्यवाद नए विषय के साथ।